अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद साजिद है और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी विद महमूद साजिद। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। उसमें हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक्स हैं स्मार्ट सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये दिया हुआ है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इसमें पहले एक एमसीक्यूज दिया हुआ है कि एटलीस्ट 10 मिलियन, यानी जो हमने दुनिया में जो है ना 10 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ अभी जो है ना उसका 1/3 हिस्सा दरियाफ्त हो पाया। यानी जो 10 मिलियन है ना उनमें से जो 1/3 हिस्सा है ना 10 मिलियन का, उतने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, बाकी नहीं हुए। बाकी बायोलॉजिस्ट की तरफ से सिर्फ इतने ही हुए हैं। इधर लिखा एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स inhabited the earth but less than 1/3 of these have been studied are cataloged, put in record by biologists। इसका मतलब है पुट इन रिकॉर्ड, यानी बायोलॉजिस्ट की तरफ से 10 मिलियन है। उन्होंने अपना अंदाज़ा लगाया है कि टोटल ऑर्गेनिजम्स जो है ना 10 मिलियन काइंड्स के हैं दुनिया में, लेकिन उनमें से जो है ना हमने फाइंड किए हैं, डिस्कवर किए हैं सिर्फ 1/3। अभी बाकी डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज था। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ होता है, आपको बताया था। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बायोस एंड डाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी को हम दो हिस्सों में कर सकते हैं, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब आपको पता है लाइफ होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। यानी एक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैसे एक कम्युनिटी है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है स्पीशीज की, कोई सेम नहीं होती पॉपुलेशन, उसमें पॉपुलेशन नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी जो है ना ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। सेम इकोसिस्टम में पाए जाते हैं लेकिन डिफरेंट इकोसिस्टम में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बायोस एंड डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी मींस वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद है इसकी एग्जांपल। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो है फ्लोरा। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज फ्लोरा एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज फोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी क्या है और एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है, उन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप इस तरह हेडिंग्स बना के लिख लें। इसकी मैंने पहली डेफिनेशन बनाई हुई है फूड। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फ्रॉम ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमन को। यहाँ पे फ्रॉम फोर आना है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आना है, फोर आना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। उससे अगली हेडिंग है ड्रग्स। Drugs, a significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological resources। जो ड्रग्स है वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर बायोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ से मिलते हैं। यानी हमें कोई कुछ ड्रग्स जैसे जिसे हम जड़ी बूटियां कहते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स से भी मिलते हैं हमें ड्रग्स मेडिसिन हमें वहां से मिलती हैं। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली तौर पर और इनडायरेक्टली तौर पर हमें किसी न किसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल मटेरियल यानी जो बायोडाइवर्सिटी से हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल से भी मिलते हैं, जैसे फाइबर्स हो गए, डाइज हो गए, रिजाइंस हो गए, गम्स हो गए, एडहेसिव्स हो गए, रबर्स एंड ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। प्लांट्स एक बायोडाइवर्सिटी है ना, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा से हमें ये सारे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल मिलते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहले क्या थी, फूड थी, दूसरी ड्रग थी, तीसरी है इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल, अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर, डाइज, डिजाइंस, gums, adhesives, rubber and oils are derived directly from plants। ये इसकी तीसरी तीन होगी। अब आखिरी और चौथी है मेंटेनेंस।
Maintenance. Biodiversity plays an important role in the making and maintaining ecosystem. बायोडाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, ये इसकी चार इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, एक है फूड, दूसरी ड्रग्स, तीसरी इंडस्ट्रियल मटेरियल, चौथी मेंटेनेंस। इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड एम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें पहले एक एमसीक्यूज है कि जो हमने फाइंड कर ली हैं, जो डिस्कवर हो गए हैं, वो 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स अभी तक दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट भी डिस्कवर हो चुके हैं दुनिया में। कि ये एमसीक्यूज ये है कि दुनिया में कितने टाइप्स ऑफ एनिमल डिस्कवर हो गए, 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ, और कितने प्लांट्स डिस्कवर हो गए हैं, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है एम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। इस उसमें वहां पे दी हुई थी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। इधर छोटी सी दी हुई है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। यानी किसी भी वो ब्रांच बायोलॉजी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करती है, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिस्टमैटिक्स। The branch of biology which deal with the study of classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics. वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन की तो स्टडी करती है, लेकिन उसके साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी, ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी स्टडी करती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसके पुराने उसी ऑर्गेनिज्म की जो पुरानी स्पीशीज है उनके बारे में स्टडी करना। जैसे बायोलॉजी के हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो मंकी से आगे आए हैं, मंकी से जो है ना उनकी स्पीशीज आगे आई हैं। उसको जो ह्यूमंस है ना उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो मंकी की स्टडी करने को एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के भी स्टडी करता है। ठीक है, उसको जो है ना सिस्टमैटिक्स कहते हैं, यानी जो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करे उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके जो है ना दो फायदे बताए हुए हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम ये पता लगा सकते हैं सिमिलरिटीज एंड ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। ठीक है, कि इस ऑर्गेनिजम्स और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है और क्या फर्क था। ठीक है, इससे हमें ये पता है टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। इसकी वजह से इन्हें आसानी से स्टडी किया जा सकता है। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारा बताया हुआ है, ह्यूमंस का बताया हुआ है कि हम बंदरों के साथ मिले हुए हैं बायोलॉजी के हिसाब से, मंकीज के साथ मिले हुए हैं। इस तरह को जो और ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स हैं, उनका आगे पुराना किसके साथ रिलेशनशिप है, ये जो है ना इससे सिस्टमेटिक से हमें पता चलता है। टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उससे आगे है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इधर बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं। इससे अगर आपको शॉर्ट आ रहे तो आपको लिखना पैराग्राफ में लिखना ही ना पड़ जाए। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो जो चेक करने वाला होगा वो आसानी से आपको चेक करके फुल मार्क्स दे देगा, इसलिए आप पॉइंट्स में लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। फॉलोइंग आर दी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैंने ऊपर बताया था सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के लिए। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के लिए हमें जो है ना क्लासिफिकेशन के मदद चाहिए होती है डीएनए। हमें इस डीएनए से पता चलता है कि ये ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किससे जाके मिल रही है। ठीक है, डीएनए के जरिए हमें पता चलता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन से हमें पता चलती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें क्लासिफिकेशन के जरिए पता चलती है, और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी हमें क्लासिफिकेशन के जरिए पता चलती है। इसके मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आप अगर 6 पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको शॉर्ट में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक है सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, डीएनए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, डीएनए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।